गाइस कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं आपका भाई मोंटी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल मांगा एक्सप्लेनेशन। तो अभी जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को एक लाइक कर दे और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसे लगी। चलो एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो शिनटियन होता है वो जिक युक्सॉन से पूछ रहा होता है कि उसके जो पापा है उनके साथ क्या हुआ है और वो गायब क्यों हो चुके हैं। तो जो जिक युक्सॉन होती है वो उस सभी बातों के बारे में कुछ भी ध्यान नहीं दे रही होती है। वो अपनी ही सोचों में गुम होती है कि वो कह रही होती है कि अरे मेरी माँ ने तो मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया है, जो मेरे पापा है उनके साथ क्या हुआ है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो किकजॉन होती है वो जो न्यूज़ होती है उसे बंद कर देती है और फिर कहती है कि हमें उस बारे में चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जो हीरो एसोसिएशन है वो खुद ही इस मामले को संभाल लेंगे, तो हम लोगों को इतने ज़्यादा टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो किकजुआन होती है और जो शिनटियन होता है वो दोनों अपनी कल्टीवेशन कर रहे होते हैं और वो ये सब कुछ कर रहे होते हैं। तभी जो जिक किकजुआन होती है उसे कुछ बातों के बारे में समझ नहीं आ रहा होता है और वो अपने ध्यान जिसे उसने केंद्रित किया होता है और जो कल्टीवेशन होती है उसे रोक देती है और किसी बारे में सोचने लगती है। तभी जो स्पिरिट होती है वो जो जिक किकजुआन होती है उससे कहती है कि जिक किकजुआन तुम्हारा ध्यान कहाँ है, तुम क्या किस बारे में सोच रही हो, तुम्हें अपने ध्यान को एकत्रित करके अच्छे से अपनी कल्टीवेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और फिर जो जिक किकजुआन होती है वो कहने लगती है कि मास्टर मैंने पिछली बार जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसे कैसे फ्लो करती है और उसके बारे में सीखा था। और तो और मैंने छोटे मोटे जो स्पेल है उन्हें भी सीखा है। तो मुझे लगता है कि हमें जो ची रिफाइंड स्टेज है वहाँ तक जाना चाहिए और आप मुझे भी जो शिंटियन जैसी पिल है उसे दे दीजिए, जिससे मैं भी अपने आप को ची को रिफाइंड भी कर पाऊँ। और फिर जो स्पिरिट होती है वो कहने लगती है कि किकजुआन तुम्हें ज़्यादा जल्दी करने की कोई भी बात नहीं है और तुम शॉर्टकट लेने की कोशिश कर रही हो। तुम कह रही हो कि जो शिनचैन ने गोली ली है तुम्हें भी वही चाहिए, पर तुम्हें उसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जो शिनचैन है उसे तो मैंने इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था। तो मैं तुम्हें बताती हूँ। तो जो पिल जो शिनचैन ने खाई थी उससे उसने अपनी जो स्पिरिचुअल ची है उसे एक्टिवेट तो कर लिया था और उसे रिफाइंड भी करना शुरू कर दिया है। पर अगर एक सामान्य पर्सन जो अपने आप को कल्टीवेट करता है और अपने आप खुद की जो स्पिरिचुअल चीज है उसे खुद ब खुद मतलब कल्टीवेट कर लेता है, तो उसके मुकाबले में जो शिंटियन है वो कमज़ोर होगा और वो पर्सन ज़्यादा पावरफुल होगा। पीरियड की ये सभी बातें सुनने के बाद जो शिंटियन होता है वो भी कहने लगता है कि मास्टर आपने तो मुझे इसके बारे में तो बिल्कुल भी नहीं बताया था, ऐसा कुछ भी हो सकता है, इसके साइड इफ़ेक्ट तो बहुत ज़्यादा बुरे लग रहे हैं। और फिर जो स्पिरिट होती है वो शिनचैन से कहती है कि तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। अगर तुम जो अपना कल्टीवेशन है उसे बहुत ज़्यादा अच्छे से करते हो और अपनी पूरी लगन और मेहनत से करते हो तो ये जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे तो ये ठीक हो जाएगा, तो तुम्हें इसमें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो दोनों के दोनों लोग अपनी कल्टीवेशन के ऊपर ध्यान देने लगते हैं। तभी वहाँ पे एक छोटा सा बम फूटता है और वहाँ पे धुआं हो जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो बंदा होता है, इसका नाम तो मैं भूल चुका हूँ क्योंकि मैंने अपने जो वीडियोस है उन्हें डालना बंद कर दिया था काम की वजह से, पर अभी मैं रेगुलर वीडियो डाल रहा हूँ तो इसका नाम मैं भूल चुका हूँ। अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट करके बता देना। तो फिर ये बंदा आ जाता है और फिर ये बंदा आने के साथ ही कहता है कि सीसी मैं वापस आ चुका हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है जो स्पिरिट होती है वो इस बंदे के पास चली जाती है और जाने के बाद उससे कहती है कि हे तुमने उन सभी जड़ी बूटियों को ढूंढ लिया जिसे मैंने तुम्हें कहा था। और फिर जो बंदा होता है वो कहने लगता है कि हाँ मैंने सभी की सभी जो जड़ी बूटी है उन्हें ढूंढ लिया है और इन जड़ी बूटियों का नाम सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो मैंने इनका नाम तो नहीं लिया है, पर आप लोग समझ जाना कि जड़ी बूटी लेके आ चुका है ये। और ये कहता है कि हाँ मैंने सभी जड़ी बूटियों को लेके आ चुका हूँ और इनसे हम लोग जो स्पिरिचुअल पावर है उसे बढ़ा
बढ़ाने के लिए बिल बना सकते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है उन जड़ी बूटियों का मतलब एक फ़ोटो दिखाया जाता है, एक ही जड़ी बूटी दिखाई गई है और फिर हमें दिखाया जाता है जो जो बंदा होता है वो ज़िग किंगज़ॉन की तरफ देखता है और कहता है कि अरे! ये छोटी लड़की कौन है? पहले तो ये नहीं थी। और फिर हमें दिखाया जाता है जो स्पिरिट होती है वो जो ज़िग किंगज़ॉन होती है उसके सर के ऊपर हाथ फेर रही होती है और उसे बताती है कि ये मेरी नई डिसाइपल है और तुम एकदम सही टाइम पे आए हो, तो तुम एक काम करो, जो मेरी नई डिसाइपल है उसके लिए कुछ मैजिक आइटम होंगे तो उसे दे दो, जिससे ये भी बहुत ज़्यादा अच्छे से अपनी कल्टीवेशन के ऊपर ध्यान दे पाए। और ये बात सुनने के बाद जो ज़िग किंगज़ॉन होती है वो बहुत ज़्यादा खुश लग रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो बंदा होता है उसकी चेहरे को देख के लग रहा होता है कि वो जो मैजिक आइटम है उसे नहीं देना चाहता। तो वो कह देता है कि मेरे पास कोई भी मैजिक आइटम नहीं है। और वह अपने मन में सोच रहा होता है कि जब मैं जड़ी बूटियों को चुरा रहा होता हूँ तो उस समय मुझे मैजिक आइटम की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं इसे नहीं देने वाला। और फिर हमें दिखाया जाता है जो स्पिरिट होती है वो आ जाती है और वो उस बंदे का जो गाल होता है उसे खींचने लगती है और कहती है कि मुझे मालूम है कि तुम्हारे पास बहुत सारे चीज़ें हो सकती है, तो जल्दी से उन्हें बाहर निकालो, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश भी मत करना। और जो बंदा होता है वो ये इतना ज़्यादा दर्द सहने के बाद बोल ही देता है कि हाँ ठीक है मैं देता हूँ, प्लीज़ छोड़ दीजिए, दर्द हो रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो बंदा होता है वो अपने पास से एक एक मैजिक आइटम को बाहर निकालता है और वो बताता है कि इस मैजिक आइटम के अंदर जैसे हम अपनी जो स्पिरिचुअल पावर है उन्हें डालते हैं तो उससे हम लोग गायब हो सकते हैं और इससे हम लोग जब भी मुसीबत में पड़ रहे हो तब हम लोग इसे यूज़ करके वहाँ से कट सकते हैं, मतलब वहाँ से भाग सकते हैं, तो ये इसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो जी किंगज़्वान होती है उसे वो मिल जाता है और इससे ये बहुत ज़्यादा ही खुश लग रही होती है और वो कहती है कि थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो ज़िग किंगज़्वान होती है वो सोच रही होती है कि हाँ ये मुझे गायब कर सकता है, तो इसलिए मेरे लिए एक चांस बन चुका है, मैं अपने पापा को बचा सकती हूँ, तो मैं इसका यूज़ करके वहाँ पे गायब होके जाऊँगी और अपने पापा को बचा सकती हूँ, तो मुझे ऐसा करना चाहिए। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो ज़िग किंगज़्वान होती है वो अपने स्केटबोर्ड के ऊपर उड़ते हुए कहीं पे तो जा रही होती है और फिर वो जा ही रही होती है तभी उसके हाथ के ऊपर जो ब्रेसलेट उसने पहना था उसमें से बीप 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 की साउंड आने लगती है और वहाँ पे शायद कॉल लगा होगा। और इसी पॉइंट पे हमारा जो एपिसोड है वो एंड होता है। तो एपिसोड कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करके जाना। तो मिलता हूँ।